कभी सामान की कमी आ जाती है, कभी ठेकेदार बदमाशी करते हैं, कभी सरकार का तंत्र बदमाशी कर लेता है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ बदमाशी भी नहीं होगी। मेरे जाने से पहले शायद आप लोकसभा टीवी भी नहीं देखते थे, देखते हैं लोकसभा टीवी? मैं तो खुद ही नहीं देखता था, आप देखते? हनुमान बेनीवाल का नाम आते ही सरकारें डर जाती है। थे कह ले जो मैं पुगाए दो मत मैं भी कौन सा मंत्री थोड़ा ही हूँ। लेकिन सरकार हमारे कब्जे में आती है लास्ट के साल 6 महीने के अंदर। खींवसर में कॉलेज खुलवाया वसुंधरा के राज में, पंचायत समिति बनाई जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी, मैं विपक्ष में था, लेकिन खींवसर का जैसे ही नाम आता है, हनुमान बेनीवाल का नाम आते ही सरकारें डर जाती है कि यार जल्दी से कुछ कर दो, नहीं तो पंगा खड़ा करेगा, पता नहीं कहाँ बैठेगा, किस हाईवे पे बैठेगा। तो काम तो हो रहा है ना, आपका तो काम ही हो रहा है। पहले लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया मुझे बता दो कि इतने बड़े जाल बिछा दिए, पुल बना दिए, नाम बता दो मुझे। लोगों के हाथ में तो पूरे मंत्रालय रहे थे। गजेंद्र सिंह जी तो 5 साल बिजली मंत्री थे, अगर चाहते तो हर ढाणी में लाइट लगा देते, जीएसएस का जाल बिछा देते। एक आध बनाया होगा, 5-6 तो मैंने वैसे ही बना दिया। आपके देखो, मैं भी कौन सा मंत्री थोड़ा ही हूँ। लेकिन सरकार हमारे कब्जे में आती है लास्ट के साल 6 महीने के अंदर। वो माँ को टाइम है 6 महीने, इस साल में बची रोड है लास्ट अलाम। देखो पूरे तमाम इलाके के अंदर 20 फुट चौड़ी रोड है हर जगह। अब लोग कागज ले रहे हो तो और क्या साहब सड़क बनाने ओले से क्या 20 फुट वाली बनी जो चौड़ूड़ी रोड में, वो कहीं करो क्या वो बढ़िया लगे। तो देखो खींवसर में तो चुतरा जी ये स्थिति हो गई कि यहाँ तो 20 फुट रोड का कंपटीशन हो गया, तो गया 375 का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितनी भी सड़कें यहाँ पर आपने मुझे दी है, गिरधर जी वाले की तो पहले घोषणा कर दूं, बाकी मैं आपको वैसे ही पढ़ के सुना दूंगा। ये जो सुथारों की ढाणियों से खबानिया जोधपुर 1.5 किलोमीटर सड़क जल्दी आ जाएगी, कागजों में दौड़ रही है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और बिरलोका की जो बाकी सड़कों की आप लोगों ने मुझे दी 2 सड़कें और मैंने लिख के भेजी थी, एक तो चरमेघ वालों की थी बिरलोका की, एक वो सरणों की थी, एक सड़क और थी। एक सड़क 5 किलोमीटर आपकी निकली है कल देवल की तरफ, वो तो ठीक है, सड़क अच्छी सड़क है। और अक्टूबर तक मैं बता दूं आपको, जब दिल्ली के अंदर इस बार हमने ये दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज चल रहा है, पिछली बार गांव जुड़े, देश में सबसे ज़्यादा अगर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा आया तो नागौर का आया, इंडिया के अंदर फर्स्ट। 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर को जोड़ लो आप, 70 लाख रुपए पर किलोमीटर कितना होता है? 300 करोड़ रुपया। 300 करोड़ रुपया नागौर संसदीय क्षेत्र में। मंत्रियों को सांसदों को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी एमपी की चलती है, चलाई। सड़कें बनवाई, बन रही है ना सड़क, आपको देख लो कैसे शानदार सड़क बन रही है वाली, जो दना यहाँ पूरी अच्छी सड़क, और सब जगह खोद के वापस नई करके सड़कें बनवा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। हर व्यक्ति को पूछ पूछ के, साइड में स्कूल है, मंदिर है, कोई मस्जिद है, तो कह देता हूँ 50 मीटर से ज़्यादा बनाओ, देवस्थान तक भी सड़क जानी चाहिए, कोई ढाणी बच जाए। प्रयास में कोई कमी नहीं रही, आपको पूछ पूछ के काम कराया। मैंने हर व्यक्ति को टेलीफोन किया, बताओ। जब मैं आया था उससे पहले नया ट्रांसफार्मर लाने के लिए 10,000 रुपये देने पड़ते थे, 5,000 रुपये। खींवसर से ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, खुला है, जाते हैं दिन में 2 बजे तो 3 रोड शाम तक पाँच चले 1000। इतने काम आपके कराए, सारी ढाणियों में उजाला करवाया। अब जब सौभाग्य योजना का पैसा दिल्ली चला गया, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की गलती की वजह से पैसा खर्च नहीं किया जानबूझ के आईएएस अधिकारी ने, वो पैसा दिल्ली के मंत्री से यहाँ के मंत्री को साथ लेके गया पिछले सरकार को, और सारा पैसा वापस दिलाया। उसमें सारा पैसा केंद्र सरकार का है। और उसकी मीटिंग भी 1-2 दिन लूँगा कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र सहित नागौर की तमाम ढाणियाँ सारी विद्युतीकृत हो जाएगी आने वाले 2-3 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर। कभी सामान की कमी आ जाती है, कभी ठेकेदार बदमाशी करते हैं, कभी सरकार का तंत्र बदमाशी कर लेता है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ बदमाशी भी नहीं होगी। मुझे तो अचंभा इस बात का होता है कि अब तो अपने को सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन ला रहा है। तो दिल्ली का तो रास्ता ही पहले लोग जानते नहीं थे, मेरे जाने से पहले शायद आप लोकसभा टीवी भी नहीं देखते थे, देखते हैं लोकसभा टीवी? मैं तो खुद ही नहीं देखता था, आप देखते कि लोकसभा टीवी? आप देखो हनुमान जी बोले आज रात। और जब इस्तीफा देकर आया उस दिन 2-3 अंदर घुस गए थे, उनकी फ्राई भी करी थी, देखा आपने, ढंग से फोड़ा था उनको अच्छी तरीके से। तो भाई हमने तो नागौर का मान सम्मान देश में बढ़ाया और आगे भी बढ़ाते रहेंगे, आप चिंता नहीं करें। नागौर के साथ साथ पूरे राजस्थान के जवान किसान के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। 2 बीस आपके बिरलोका के अंदर, इसको जल्दी मैं चालू करा रहा हूँ इसको,
कुछ कठिनाई बता रहे थे। बाउंड्री तो इसकी पूरी हो गई ना, और क्या हुआ अंदर कोई स्ट्रक्चर वगैरह? नहीं, इसको अतिशीघ्र चालू करा देंगे, जल्दी ही जल्दी इसको चालू करवा रहे हैं। और हमारा दातिना के अंदर तैयार हो गया, 220 हो गया ना। हाँ हाँ, नहीं तो हमें क्या फायदा? थाने तो पूरे और कोना नो है। थे क्या ले जाओ, मैं पुगाए दो मत और मैं कहीं करूँ बचो, 4 गाड़ी कर देवांगे भाई, यहाँ पुगा पुगा रहो, चिंता मत करो। दातिना का तैयार है, शिरला डावा का, संकवास का, और एक हो गया आपका, एक और हुआ ना अपना संकवास 132, शिरला डावा 132, 2 नहीं, खरनाल तो अब हुआ है खरनाल, और आपका बिरलो का, दातिना नहीं, ना 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 132 नहीं, तो ठीक है ना, 5 भी बहुत है साहब। और बाकी अगर कोई आवश्यकता होगी तो और करा देंगे, आप चिंता क्यों करो। मेरे को 5 साल का पट्टा तो आपने दे दिया एमपी का, 5 साल तो मैं ही हूँ दिल्ली के अंदर, तो आप घबराएं नहीं। दिल्ली की खूब सड़कें मैं चाहूँगा कि जिस तरह हमारी फड़ौदी जयपुर इस रोड को करवाए, फड़ौदी से जयपुर अच्छी कॉरिडोर बनकर अच्छी रोड जाए। आपके इस इलाके का हमेशा, जब मैं 8 के अंदर ही आया था, 8, 13, 14, 18, 19, 19 और 23 और 24, 8 चुनाव के अंदर आपने सहयोग आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी। मैं जिस चिन्ह से आया उसी चिन्ह से आप मेरे साथ हो गए, लेकिन मैंने भी संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी। जब विधायक बना तो इस प्रदेश के अंदर और देश में कर्ज माफी का आंदोलन को अगर हवा किसी के संघर्ष ने दी, तो हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों ने इस देश के अंदर किसान का कर्जा माफ करें, इस बात की हवा इस देश के अंदर दी। यहाँ से आंदोलन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर गया, और किसानों ने मध्य प्रदेश में शहादत देके इस कर्ज माफी के आंदोलन को देश भर में हवा दी। शुरुआत नागौर की धरती से हुई थी, तेजाजी महाराज के जयकारे और रामसा पीर के जयकारे के साथ जो संघर्ष हमने किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके इस प्रदेश के अंदर ये संदेश भी आप के विधायक ने दिया कि हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में, जब तक किसानों के हाथ में सत्ता नहीं आ जाती, जब तक किसान के बेटे इस सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ जाते, हमारी जंग जारी रहेगी। और जंग के साथ साथ कर्ज माफी, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, हमेशा लोकसभा में भी आप देखते हैं कर्ज माफी का मुद्दा मैं उठाता हूं पुरजोर तरीके से। कर्ज, किसान का कर्ज माफ, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, इन मुद्दों को लेकर हमेशा मुझे लड़ते हुए आपने देखा।